कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, कोशिश करेंगे बात समझ में आ जाए। ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन 48। Some children record the number of hours they each spend watching television one day. These are the results. ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने बैठकर अपने एक दिन में वो कितने घंटे टीवी देखते हैं वो नोट किया। ठीक है, कुछ बच्चे 1 घंटे टीवी देखते हैं, कुछ बच्चे 2 घंटे देखते हैं, कुछ बच्चे 6, कुछ बच्चे 7 घंटे, कुछ बच्चे 8 घंटे, कुछ बच्चे 10 घंटे। इस डेटा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। सही है, उमूमन आपको डेटा तरतीब में नहीं मिलता। इस तरह के डेटा को हम लोग, यानी अभी आपको रैंडम वैल्यूज दी हुई है, इस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसमें कोई क्लासेस या कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए। इस तरह के डेटा को अनग्रुप्ड डेटा या रॉ डेटा भी कहा जाता है। सही है? चलिए, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा मोड, इस पूरे डेटा में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आई है? तो मोड हो गया आपके पास 2। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए कि इसमें 2 3 दफा नहीं होता बल्कि 2 2 दफा होता, उस सूरत में आप मोड किस किस चीज को कहते हैं? 7, सिर्फ 7 को? 2 and 7. 2 and 7। अगर आपके पास दो वैल्यूज सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपेयर हो, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दो वैल्यूज हो, तो फिर आपको वो दोनों की दोनों मोड होती है। और फर्ज कर लीजिए कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं सब सेम नंबर ऑफ टाइम, सारी वैल्यूज 3 3 दफा, या सारी वैल्यूज 2 2 दफा, या सारी की सारी वैल्यूज एक ही दफा अपेयर होती, उस सूरत में मोड आप किस चीज को कहते हैं? अगर किसी डेटा सेट में सारी की सारी वैल्यूज सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपेयर हो जाए तो फिर हम कहते हैं नो मोड, कि फिर डेटा में कोई मोड नहीं होता। ओके, चलिए पार्ट बी। वन ऑफ द 9 चिल्ड्रन इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस चाइल्ड स्पेंड्स मोर देन 6 आवर्स वॉचिंग टेलीविजन वन डे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी मैंने आपको। आपने 9 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट करना है, और वो बच्चा होना चाहिए ऐसा बच्चा जिसने 6 घंटे से ज्यादा स्पेंड किए हो टीवी देखने में। कितने बच्चों ने 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजारा है टीवी देखने में? 4. 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ चाइल्ड हु हैज स्पेंड मोर देन 6 आवर्स वो कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4 and 9. 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 9. तो 4/9 बेसिक प्रोबेबिलिटी है। इतनी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई दी।